हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का चल रहा है क्लास 12 का मैथ पेपर सोल्यूशन, जिसका पेपर कोड 324 BC 2023 का है। आज का हम लोग का पार्ट 6 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साथियों। ठीक, तो आज का क्वेश्चन 8 से स्टार्ट है। बोल रहे कि 8वां क है कि कोई एक खंड कीजिए 8वां में। ठीक, बोला कि रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए साथियों। हम लोग इसको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। तो चलिए इसको आव्यूह विधि से हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिखेंगे, इसमें आव्यूह समीकरण के रूप में लिखेंगे। हम लोग जानते हैं ए एक्स इक्वल टू क्या होता है बी। तो यहाँ से आव्यूह रूप के रूप में हम लोग लिखेंगे -2 3 3 1 2 -1 -3 4 2। ठीक, एक्स वाई जेड इक्वल टू बी 8 1 4 साथियों। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या आव्यूह विधि से हल करना है, मतलब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एक्स बराबर क्या होता है बी। तो एक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी। तो हम लोग यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा -2 3 3 1 2 -1 -3 4 2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, और हम एक और बात जानते हैं, चलिए बाद में बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर इतना, तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 को कॉमन करेंगे, 2 दूना के 4 प्लस 4 जाएगा साथियों। -3 आशा करते साथियों आप लोग डिटर्मिनेंट निकालना जानते होंगे। -3 कॉमन करेंगे, ए वाला कॉलम ए वाला रो 2, और फिर -3 माइनस प्लस 3 कॉमन करेंगे 4 और प्लस 6 हो जाएगा। तब -2 4 4 8 -3 -1 6 4 10 और प्लस 10 3 10 3 30 हो जाएगा। -16 प्लस 3 प्लस 30 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं -16 प्लस 33। ठीक, अब हम लोग घटा देंगे, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 2 में से गया तो 1 साथियों। ठीक, नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सगुणनखंड से बना आव्यूह। सगुणनखंड से बना आव्यूह। ठीक, तो मतलब एडजॉइनिंग निकालेंगे हम लोग साथियों, एडजॉइन। ठीक, एडजॉइनिंग कैसे निकालते हैं साथियों, आसान तरीका बताते हैं हम लोग को। एक बड़ा से मैट्रिक्स बना दीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा क्या 2 2 -1 4 2। अब 3 कॉमन करिए, ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा क्या 1 -1 -3 2। अब इस वाले कॉलम आई वाला रो, तो बचेगा क्या 1 2 -3 4 साथियों। ठीक, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सबका निकालेंगे, सबका। तो 1 ए वाला रो आई वाला कॉलम बस 3 3 3 4 2। ठीक, 2 कॉमन करिए ए वाला कॉलम, तो ए वाला कॉलम ए वाला, तो -2 3 -3 2। ठीक, अब 1 कॉमन कर लिए, -1 है साथियों। ठीक, हाँ इससे कोई दिक्कत नहीं, -1 है, ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा क्या -2 3 -3 4। अब इसी तरह इसको कॉमन -3 को कॉमन कर लेंगे, -3 को कॉमन कर लेंगे, तो ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा 3 3 2 -1 3 3 2 -1। ठीक, अब 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 को कॉमन कर लिया, तो ए वाला कॉलम ए वाला रो, तो बचेगा -2 3 -2 3 1 -1। ठीक है, अब हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे यहाँ, तो -2 3 और क्या आ जाएगा 1 2 साथियों। ठीक है, बस हम लोग का क्या हो गया, काम समाप्त। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही साथियों हम लोग का चिन्ह इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ लगा दे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साथियों। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे साथियों। ठीक, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका, अब देखिए 2 दूना के 4, ठीक 4
चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम लोग, मैं शॉर्ट कर लेते हैं। 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 माइनस 3 कितना, -1, माइनस माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा। और इसका थर्ड वाले का 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, ये हो गया 10। 3 दूना के 6, 6 माइनस 4 3 12, -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा +6 हो जाएगा साथियों। यहाँ हम लोग करेंगे -4 और +9 कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5। यहाँ हम लोग 4 दूना के -8 और +9, 1 आ गया। अब -1 है तो -1 हो जाएगा। -3 -3 अब -6 -9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -9। इसका मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, 2 और -3 के -1 और माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा। और इसका -4 -3 का -7, माइनस क्या आ जाएगा, 7 साथियों। ठीक है, एक बार और हम लोग मिला लेते हैं। अब हम लोग का सेल्फ एडजॉइनिंग क्या हो जाएगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए इक्वल टू, जो भी हम लोग का रो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम में साथियों। रो है इसको क्या कर देंगे, कॉलम में। 8 1 10 6 5 -1 -9 1 7 साथियों, -7। ठीक हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए होता है। तो ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ ए का मान हम लोग 1/17 निकाले थे। 8 6 -9 1 5 1, ठीक, 10 -1 -7। अब हम लोग जानते हैं यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो यक्स बराबर ए इनवर्स का होगा 1/17, 8 6 -9 1 5 1 10 -1 -7। अब बी का मान साथियों हम लोग को कहाँ से आ जाएगा, ये रहता 8 1 4, 8 1 4 साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 34 17 51। ठीक, इसको साथियों हम पहले ही गुणा कर चुके थे, इसीलिए आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यक्स बराबर क्या हो जाता है, यक्स वाई जेड। ठीक, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड बराबर 3 साथियों। अब अगर उत्तर की हम लोग को जांच करना है साथियों, तो यही यक्स वाई जेड का मान इसमें किसी भी एक में रख दिया जाए तो साथियों RHS इक्वल टू LHS आ जाना चाहिए साथियों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यक्स बराबर दिया आया क्या है, यक्स बराबर आया 2, वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू क्या है 3 आया है। तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, छोटा है यक्स प्लस 2i माइनस जेड। यक्स का मान 2, वाई का मान 2 और माइनस जेड का मान 3। तो 4 - 3 में से साथियों एक आया, किसके बराबर है, RHS के बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं साथियों हम लोग का आंसर क्या है, सही है। आप लोग भी आंसर की जांच कर लीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 8वां का ख बोले कि रेखाओं यक्स प्लस 1/7 इक्वल टू वाई प्लस 1 - 6 जेड प्लस 1/1 और यक्स -3/1 वाई -5 - 2 जेड -7/1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए साथियों। ठीक है, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है साथियों, यही लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग कुछ सॉल्व करते करते इसका फार्मूला हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग चलते हैं समीकरण, मान लेते हैं समीकरण को यक्स प्लस 1 इक्वल टू 7 इक्वल टू वाई प्लस 1/-6 बराबर जेड प्लस 1/1। तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, यक्स -3/1 वाई -5/-2
जेड माइनस 7/1 उसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर किससे अभी जो लिखेंगे साथियों, x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 z माइनस z1/c1। ठीक, और x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2 से करने पर। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर देंगे। यहाँ से x माइनस x1, यहाँ क्या x प्लस 1 है, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा -1, x1 -1। इसी तरह सब में y1 बराबर क्या आ जाएगा -1, z1 बराबर -1 आ जाएगा साथियों। ठीक, a1 बराबर क्या आ जाएगा 7, यहाँ से a1 b1 c1। ठीक, b1 बराबर क्या आ जाएगा -6, c1 बराबर हम लोग का आ जाएगा 1। और अब इसमें दूसरा और a2 x2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 बराबर माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा साथियों। x2 बराबर 3, x2 बराबर क्या है 3, x2 बराबर 3। अब y2 बराबर क्या आ जाएगा 5, z2 बराबर क्या आ जाएगा 7। इससे हम लोग कंपेयर कर दे रहे हैं। ठीक, ये रहा z2। अब a2 बराबर क्या आ जाएगा नीचे वाला 1, b2 बराबर क्या आ जाएगा -2 और c2 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x2 में से x1 घटाएंगे। ठीक, -3 प्लस 4 हो जाएगा 4। तो अब y2 में से y1 घटाएंगे तो 5 प्लस 6 हो जाएगा 6। और z2 में से z1 7 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 7 -6 1 1 -2 1। इसको हम लोग क्या किए घटा लिए। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, मान निकालते हैं। 4 कामन किए -6 प्लस 2 आ गया, -6 कामन किए 7 -1 आ गया, प्लस 8 कामन किए 7 8 कामन किए, ये वाला रो ये वाला कॉलम ये वाला रो -14 आएगा ना, प्लस 6 आ गया। ठीक साथी, कहीं गलती तो नहीं हो रही। 4 कामन किए -6 प्लस 2 आ गया, -6 कामन किए 7 -7 8 कामन किए -14 प्लस 6 आ गया। ठीक, यहाँ हम सब 4 -4 आ जाएगा -6, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा प्लस 8 14। यहाँ हम लोग का आ जाए क्या, ठीक -14 साथियों, -14 रहेगा ना, हाँ -14 प्लस 6 कितना -8 आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दूसरा पेज लेते हैं। -16 -36 -64 साथियों, इसको इसका मान किया -116 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का यहीं से फार्मूला देखो बन रहा है साथियों। ठीक, इस वाले रो को इसको कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, ए 4 b1 c1 b2 c2। तो इसको कॉमन करने पर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले को कॉमन का y2 माइनस y1 कॉमन था a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले को कॉमन करने पर थर्ड तो बच आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 के क्या आ जाएगा होल स्क्वायर साथियों। ठीक, अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे साथियों तो हम लोग का यही आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर देंगे 16 प्लस 36 प्लस 64 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 116 साथियों। अब हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक, फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक, क्या है, d। तो फार्मूला क्या होता है हम लोग का, d बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक, बटा के अंडर रूट वही जो ऊपर वाला ये वाला सेम यही लिख दिया जाएगा। तो अंडर रूट b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर साथियों, ठीक। अब हम लोग निकाल चुके हैं मान साथियों, इसका पूरे का मान, ठीक, हम लोग कहाँ निकाले हैं आगे, इसका मान हम क्या निकाले हैं, एक माइनस 116, ठीक। ये सब पूरा माड में रहेगा, किस में रहेगा, माड में। तो माइनस 116 बटा के इसका मान हम लोग कितना निकाले हैं, माइनस अंडर रूट 16 किस में है, माड में है। तो माड में माइनस तो होता नहीं, तो 116 बटा के अंडर रूट 116 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 116 साथियों, क्या आ गया हम लोग का आंसर, इकाई, ठीक। अब वीडियो साथियों यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 के साथ और क्वेश्चन नंबर 9 में। जय हिंद साथियों।